गणेश जी की कहानी। अग्नि परीक्षा। एक बार की बात है, बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर एक विचित्र घटना हुई। एक रात अचानक तेज आंधी और बिजली के साथ एक रहस्यमयी राक्षसी शक्ति कैलाश के पास आ गई। उसका नाम था अग्निकाल। वह आग से बना एक दैत्य था जो देवताओं की शक्ति को लेने आया था। देवता भयभीत हो उठे। शिव जी ध्यानमग्न थे और कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। तभी माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और कहा, वत्स, कैलाश की रक्षा का समय आ गया है। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, चिंता ना करो। अग्निकाल कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आग मेरी बुद्धि की शीतलता से बुझ जाएगी। गणेश जी ने अपने मूषक वाहन पर सवार होकर उस अग्नि के पास पहुँचे। अग्निकाल ने गरजते हुए कहा, हे बालक, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। गणेश जी शांत थे। उन्होंने अग्निकाल से कहा, अगर तू इतना शक्तिशाली है तो मेरी 3 चुनौती को पार करके दिखा। पहली चुनौती। गणेश जी ने एक मिट्टी का दीपक दिखाया और कहा, अगर तू अग्नि का स्वामी है तो इस दीपक की लौ को स्थिर रख, मैं बिना हाथ लगाए इसे जलाऊंगा। अग्निकाल ने काल को तेज किया, लेकिन गणेश जी ने मंत्र पढ़कर ऐसी हवा चलाई कि लौ हिलती भी नहीं थी। अग्निकाल चकित रह गया। दूसरी चुनौती। गणेश जी बोले, इस बर्फीली झील में जाकर बिना पिघले अपना रूप दिखाओ। अग्निकाल झील में गया और उसकी आग जैसे ही पानी से टकराई वह धुआं बनकर गायब हो गई। गणेश जी हंसे, तेरी अग्नि झील की शांति से हार गई। तीसरी और अंतिम चुनौती। गणेश जी बोले, मेरी बुद्धि में प्रवेश करो और मुझे भ्रमित करो। अगर कर सकते हो तो मैं कैलाश छोड़ दूंगा। अग्निकाल गणेश जी की मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया उसे गणेश जी की ज्ञान गंगा में डूबने जैसा अनुभव हुआ। वहाँ अग्नि नहीं जल सकती थी। वह चीख कर बाहर आया और थक कर गिर पड़ा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी अहंकार तुझ में ही जल गया। अग्निकाल, अब जा और दोबारा देवताओं की शांति भंग मत करना। उस दिन से अग्नि ने प्रतिज्ञा की कि वह अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी शक्ति का उपयोग सृजन के लिए करेगा। सीख। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। शक्ति से नहीं, बुद्धि से सबसे बड़े संकट भी दूर किए जा सकते हैं।